Morning, all of you. Today we continue our chapter Glimpse of the Past. देखिए ऑपरेशन मतलब ये उत्पीड़न होता है कि हमारे पे कितना उत्पीड़न हुआ था. ऑपरेशन इज द मीनिंग ऑफ सुपरेशन. ओके. 1765 to 1835. But the British continued to oppress Indians. In 1818 they had passed Regulation 3rd. Under it, an Indian could be jailed without trial in a court. देखो बच्चों, यहाँ पर अंग्रेज़ों ने क्या किया, जो हमारे इंडियंस थे उन पर मतलब उत्पीड़न शुरू रखा, दमन करना जारी रखा. सन 1818 में उन्होंने तीसरा कानून बनाया जिसमें उन्होंने भारतीयों को न्यायालय में मुकदमा बिना किसी मतलब आप देख सकते हैं कि उन्होंने न्यायालय में मुकदमा चलाया बिना जेल मतलब बिना ही जेल की जा सकती थी. मतलब उन पर किसी तरीके का कोई केस दायर नहीं होता था. वो अगर कोई अगेंस्ट बात करता ब्रिटिशर्स के तो वो उसे क्या करते थे, जेल में डाल देते थे. ठीक है. देन all the time British officers in India drew big salaries and also made fortunate in private business. अब देखिए बच्चों, हर समय अंग्रेज अधिकारी क्या करते थे, उनको अच्छी सैलरी मिलती थी जिससे काफ़ी ज़्यादा पैसा वो कमाते थे, भारी वेतन लेते थे और अपने निजी व्यापार यानी कि वो अब क्या करने लगे थे, खुद का सेल्फ बिजनेस करने लग गए थे. ठीक है. अपना प्राइवेट मतलब निजी व्यापार उन्होंने मतलब कर के काफ़ी पैसा कमा लिया था. देन बाय 1829 ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया. अब बेटा देखो, सन 1829 में ब्रिटेन 7 करोड़ रुपए मतलब आप देखिए 7 करोड़ रुपए का ब्रिटिश माल भारत को निर्यात कर रहा था. मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा मतलब था कि इस चीज़ को हमें इजीली हम उसको मतलब कोई भी इतना इजी वे में नहीं कर सकता था. बट जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये चीज़ें की. द ब्रिटिशर्स प्रॉस्पेर्ड on the company a loot while Indian industries began to die. अब देखो धीरे धीरे कंपनी की लूट से अंग्रेज समृद्ध हुए और जो भारतीय उद्योग थे वो क्या हो गए थे, बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे. जो भारतीयों की इंडस्ट्रीज थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी. देन गवर्नर जनरल बिन्स्टिक रिपोर्टेड बैक होम the bones of cotton weavers are bleaching the plains of India. देखिए बच्चों, गवर्नर जनरल बेंटिंग ने ब्रिटेन में खबर भेजी कि सूत काटने वाले जुलाहों की हड्डियां भारत के मैदानों में बदरंग कर रही है. मतलब एक तरीके से जो हमारे मतलब एक तरीके से आप देख सकते हैं जो सूत काटने वाले जुलाहे होते थे उनकी जो हड्डियां होती थी ना, मतलब एक तरीके से यहाँ पर द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर, तो उस चीज़ को उन्होंने कैसे बताया, जो गवर्नर जनरल बेंटिंग था ना उसने ब्रिटेन में ये खबर भेज दी कि सूत काटने वाले जुलाहों की हड्डियां भारत के मैदानों को बदरंग कर रही है. सो प्लीज़ यू हैव टू डू समथिंग, आप कुछ करें. ये रिपोर्ट उसने भेज दी थी. ठीक है. देन डिससेटिस्फैक्शन 1835 to 56. ओके. Education in India was in Persian and Sanskrit. In 1835, an Englishman named Macaulay suggested a change. अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी और सबसे एक तरीके से हम मतलब फ़ारसी जो हमारे मतलब यहाँ पर एक डिससजेशन यहाँ पर जो बताया जा रहा है जिसमें उनको सेटिस्फेक्शन नहीं था, वो उस चीज़ से प्रॉपर वे में आपने देखा होगा कि वो नहीं मान रहे थे उस चीज़ को, मतलब सेटिस्फाई नहीं थे वो. ठीक है. तो एजुकेशन इन इंडिया वाज इन फारसी एंड संस्कृत. इन 1835 इंग्लिशमैन नेम्ड मैकॉले सजेस्ट अ चेंज. उन्होंने भारत में शिक्षा फारसी व संस्कृत में थी. सो 1835 में मैकाले नाम के अंग्रेज़ ने एक चेंज करने मतलब उसने परिवर्तन सुझाया कि हमें
भारतीयों को क्या करना चाहिए, कुछ मतलब इस बारे में उसने कोशिश की। वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, आई एग्री। तो उसने जो मैकाले थे, उन्होंने क्या कहा कि हमें ना भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए, भाषा समझानी चाहिए। तो जो दूसरे पर्सन थे उन्होंने कहा यस आई एम एग्रीड। फिर English education produced clerk to whom the British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. अब देखो अंग्रेजों ने पढ़ाई करवाई तो उससे क्या हुआ, बाबू पैदा हुआ। क्लर्क्स मतलब बाबू, ओके। फिर बाबुओं को बनाया गया, वो क्या करते थे, वो अंग्रेजों के अधीन रहकर वर्किंग किया करते थे। उनको तुच्छ नौकरियां दे दी जाती थी और सहयोग वंश धीरे धीरे